बहुत से भाइयों को लगता होगा कि चेस्ट फैट और गाइनो दोनों सेम चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। और बहुत से लोग जिम ही इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है, वो अपने को लेकर इनसिक्योर है, वो अपनी शर्ट उतारने में इनसिक्योर है, इसलिए वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। लेकिन व्हाट इफ प्रॉब्लम सिर्फ फैट नहीं हुआ तो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के बारे में। तो सिंपल लैंग्वेज में जब आपके निप्पल के अराउंड एक्स्ट्रा टिश्यूज फॉर्म होने लग जाते हैं उसे गायनो बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मोटे लोगों को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लीन लोगों को भी होता है। तो अब जान लेते हैं कि आखिर गायनो होता कैसे है। तो गायनो होता है जब आपकी बॉडी एक्स्ट्रा टिश्यू को फॉर्म करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा टिश्यू फॉर्म क्यों करती है बॉडी। तो जब आपकी बॉडी में इम्बेलेंस होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में, तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा टिश्यूज को फॉर्म करती है और उसकी वजह से आपको गायनो होता है। और बहुत से लोगों को ये प्यूबर्टी के टाइम भी होता है, लेकिन कई बार वो नेचुरली ठीक भी हो जाता है 1 से 2 साल में। हर केस में आपको वो सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका इम्बेलेंस है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में, लेकिन ये इसलिए भी होता है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल पुअर होता है, या फिर आपको एक्सेसिव बॉडी फैट है, या आप अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो उसकी वजह से भी आपको गायनो हो सकता है। और अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, या कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जिसके थ्रू आपको गायनो हो जाता है, या फिर आपने कोई स्टीरॉयड लिया है तो भी आपको गायनो हो सकता है। तो अब जान लेते हैं कि फैट चेस्ट और गायनो में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें फैट चेस्ट है या गायनो। तो अगर आप मोटे हो, अगर आप में फैट है, तो आपकी नेचुरली चेस्ट भी फैटी होगी। और अगर आपको पता करने की आपको गायनो है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके निप्पल के अराउंड आपको फील होगा कि एक कुछ टिश्यू होगा, एक फ्लेक्सिबल सा या कुछ हार्ड सा सब्सटेंस आपको फील होगा, तो आपको गायनो है। और अब आपको सवाल आ रहा होगा कि हम इसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं कि नहीं। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपको आपकी चेस्ट फैटी है तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो जिम जाकर या फिर हार्ड ट्रेनिंग करके, फैट लॉस करके। लेकिन अगर आपका एक्चुअल ग्लैंड टिश्यू फॉर्म हो चुका है तो इसे नेचुरली ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और इसे इम्प्रूव करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है कि आपको अपना फैट लॉस करना है। तो फैट लॉस करने के लिए आप सबसे पहले तो जिम ज्वाइन कीजिए या वॉकिंग कीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपका फैट लॉस हो। कैलोरीज डेफिसिट रखिए। मैंने फैट लॉस पे अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप अपना फैट लॉस कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप जो आ जाता है कि आपको जिम ज्वाइन करना है, और जिम ज्वाइन करके आपको फोकस करना है लेग्स और चेस्ट पर ज़्यादा, क्योंकि लेग्स करने से आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरा, चेस्ट जब आप करेंगे तो आपको इंक्लाइन डंबल प्रेस, ऐसी चेस्ट पे आपको ज़्यादा, ऐसी चेस्ट एक्सरसाइजेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आपकी अपर चेस्ट बिल्ड होगी और आपकी चेस्ट अच्छी लग सकती है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना। जिम जाना तो आपका हो गया, फैट लॉस करना आपका हो गया, इसके साथ आपको अपनी डाइट में न्यूट्रिशन ऐड करने हैं, प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है। और स्ट्रेस कम लेना है तो उसके लिए आपको धूप में जाना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी, फोन स्क्रॉल कम करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और अगर आप प्यूबर्टी में हो तो आप पैनिक मत कीजिए अगर आपको गायनो है, क्योंकि प्यूबर्टी में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है और हर केस सर्जरी तक नहीं जाता, ये नेचुरली भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, तो आपको फटाफट जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये नेचुरली ठीक होगा या मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका इन सारे स्टेप से भी गायनो सेम रहे, अगर आप चेस्ट ट्रेनिंग कर रहे हो और वॉकिंग भी कर रहे हो, अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा कर लिया है आपने, आप टाइम पे सो रहे हो, न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, और फिर भी ये चीज़ अगर ठीक नहीं होती, गायनो सेम ही रहे, तो ये हो सकता है कि आपका एक्चुअल ग्लैंड टिश्यू हो, और इसे रिमूव करना नेचुरली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और यूजुअली आपको ऐसे केस में सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। गायनो एम्बेरेसिंग हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत से लोग इसे साइलेंटली डील कर रहे हैं और उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग लगता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी से हेट ना करें और ये ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रादर देन दिस, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फोकस कर सकते हैं इम्प्रूव करने में। अब जो होना था वो हो चुका है, आपके साथ होना है या किसी के साथ भी होना है वो हो चुका है। अब आप इस पे अगर ओवर थिंकिंग करने लगोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मैं ही क्यों, तो इससे और ज़्यादा आपका गायनो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेस होएगा और स्ट्रेस से आपका गायनो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इन चीज़ों पे पछता के अब कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी गलती नहीं है इसमें अगर आपको है ये। आप बस इस पे फोकस कीजिए कि आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इम्प्रूव करते रहें, कंपेयर नहीं।